आप तमाम सम्मानित शिक्षकों को इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग झारखंड टीएनए थर्ड राउंड एग्जाम जो आपका 12, 13 और 14 मई को होना है, इसके लिए पिछले राउंड यानी कि फर्स्ट राउंड टीएनए सेकेंड राउंड में जो प्रश्न पूछे गए थे, जैसे प्रश्न पूछे गए थे वैसी ही प्रश्न हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं और वही प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, इस पूरे प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। इसी टाइप के प्रश्न जो है आपका थर्ड राउंड में भी पूछे जा सकते हैं, ये संभावित मान करके चलना है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रश्न है आपका पिछली बार जो टीएनए एग्जाम हुआ था सेकेंड राउंड का, उसके आधार पर, उसके बेस पर और कुछ हूबहू प्रश्न भी हमने लाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी मैं झारखंड टीएनए से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग क्या कुछ प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न जानने से पहले हम लोग कुछ जरूरी चीजों को जानेंगे, ठीक है। देखिए, झारखंड टीएनए टीचर नीड असेसमेंट, ठीक है, परीक्षा जो विशेष रूप से सेंटा प्लेटफॉर्म माध्यम से आयोजित की जाती है। मतलब सेंटा एप्स एक है और वही सेंटा एप्स पोर्टल के माध्यम से आपका एग्जाम लिया जाएगा। उद्देश्य है शिक्षकों की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर और शिक्षा शास्त्र मतलब पेडागोजी में क्षमता का आकलन करना, ठीक है। ये मेन उद्देश्य है टीएनए का, ठीक है। इसके बाद राउंड 2 नवंबर 2025 में हुआ था, आपको पता है, ठीक है। तो नवंबर 2025 में पूछा गया, पिछले राउंड के पैटर्न के आधार पर पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं, जिसको हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यहां पर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले विषय वस्तु की बात करें तो दोस्तों इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज, ठीक है, सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज से रिलेटिव प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यानी कि चाल से चल रही एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। इसके बाद यह उसी दिशा में यानी कि जिस दिशा में ट्रेन चल रही थी उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर दूरी निकालेंगे, ठीक है। और दूरी बराबर हम जानते हैं कि चाल गुने समय होता है। चाल है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है ट्रेन का, ठीक है, और इस किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 18 सेकंड में मतलब समय 18 सेकंड है, ठीक है। अब देखिए ये किलोमीटर में है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करना होगा और ये 18 तो सेकंड में है ही। 18 से 18 कट जाएगा, 6×5 = 30 यानी कि 300 मीटर ये क्या हो गया, दूरी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, दूरी हो गया। अब दोस्तों आपको एक बात जानना जरूरी होगा कि देखिए ये प्लेटफॉर्म है और ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेल गाड़ी है। जब इसको क्रॉस करेगी तो यहाँ आएगी तो कुछ सीन इस प्रकार का होगा, ठीक है, कुछ सीन इस प्रकार का होगा, ठीक है। और बताइए कि जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो पार करते समय ये अपना खुद का लंबाई और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तब जाकर के इसको क्रॉस करेगी, ठीक है। तो यानी कि ये दूरी जो दिया गया है, ये दूरी जो दिया गया है 300, ये जो है प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों दिया गया है इसमें, ठीक है। अब यहां पर बोला गया है कि उसी दिशा में यानी कि इसी दिशा में थोड़ी सी दूर और आगे एक व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है।
इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसमें भी गुना करना होगा, लेकिन इसको क्रॉस करने में 12 सेकंड का समय लेती है ट्रेन, तो 12 सेकंड यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है, 6 तिरी के 18, 3 चौके 12 और 4 पच्चे 20, यानी कि 20 मीटर हो गया। ठीक है, 20 मीटर हो गया। अब बताइए कि उस व्यक्ति को पार करेगी, तो इस व्यक्ति की पार करते समय दूरी उसका अपने आप को तय करना होगा, मतलब उसका अपना खुद का दूरी, तो खुद का लंबाई 20 मीटर उसका होगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा। इसको 2 से भाग मार दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो इसका 160 करेक्ट आंसर रहेगा, 160 मीटर। ठीक है, 160 मीटर यहाँ पर देखिए आंसर दिया गया है, तो ऐसे आपको बनाना था। दोस्तों, टीएनए में कुल 60 प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार, और इस बार भी 60 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, और समय आपका सेम रहेगा। पर क्वेश्चन 2 मिनट यानी कि 2 घंटे की समय आपको दिया जाएगा। यहाँ पर प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, निकालने का सूत्र क्या है। देखिए, समकोण त्रिभुज का सूत्र निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जो है वो क्या है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई है। ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा। ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसको याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। इसी तरह से आपका ये प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो कोयल है। ठीक है, इसके अलावा आपका झारखंड का राजकीय वृक्ष पूछा जा सकता है, झारखंड का राजकीय सब्जी पूछा जा सकता है, झारखंड का राजकीय मिठाई पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है, कोयल है। सॉरी, झारखंड के राजकीय पक्षी पूछता तो आपका क्या होता, कोयल, लेकिन पक्षी न पूछ करके पशु पूछ दिया जाए तो वहां पर हाथी हो जाएगा। झारखंड के राजकीय पशु क्या है, हाथी है। झारखंड के राजकीय मिठाई क्या है, लकठो है। ठीक है, लकठो है। ठीक है, और झारखंड के राजकीय वृक्ष क्या है, साल है। ठीक है, और झारखंड के राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं ऐसा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था, तो ये आपका 2009 में लगाया गया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 में झारखंड में लगाया गया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद शिक्षा शास्त्र पेडागोजी टीएनए राउंड 2 में ये प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में रचनात्मक को कैसे बढ़ावा देंगे। ठीक है, रचनात्मकता को कैसे आप बढ़ावा देंगे यदि आप शिक्षक हैं तो। ठीक है, इसका आंसर होगा कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रश्न पूछने और नई परियोजनाओं मतलब प्रोजेक्ट्स में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, मतलब आप किसी विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने, पूछने और नई परियोजना तैयार करने से संबंधित आप उसको प्रोत्साहित करेंगे तो वह बच्चा को आप रचनात्मक बढ़ावा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए शिक्षा शास्त्र पेडागोजी टीएनए राउंड 2 का यह भी प्रश्न है, और ये प्रश्न हमने पूछ लिया है। आगे देखिए ये प्रश्न, समावेशी शिक्षा, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इसका उद्देश्य देखिए, इसका आंसर डायरेक्ट इसका आंसर, ठीक है, समावेशी शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, ये सवाल पूछे गए थे राउंड 2 में। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों को एक ही कक्षा में समान शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा का।
समावेशी शिक्षा का मतलब हो गया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों को एक ही कक्षा में समान शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपका सेकेंड राउंड नवंबर 2025 में कि मूल्यांकन मतलब असेसमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, बेहतरीन सवाल है और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए इसका आंसर केवल अंकों के लिए नहीं बल्कि छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाने और फीडबैक प्रदान करने के लिए। ठीक है, अंकों के लिए नहीं बल्कि छात्रों की सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाने और फीडबैक प्रदान करने के लिए। ठीक है, मूल्यांकन का यही मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद सामान्य जानकारी। दोस्तों सामान्य जानकारी मतलब जनरल अवेयरनेस एंड डिजिटल। ठीक है, इससे रिलेटिव सवाल है जो कि टीएनए में पूछे गए हैं। टीएनए की तैयारी और परीक्षा किस प्लेटफॉर्म से आयोजित की जाती है, पहले इसको जानेंगे। ठीक है, सवाल आपसे बन गया यहाँ पर कि टीएनए मतलब टीचर नीड असेसमेंट, ठीक है, की तैयारी और परीक्षा किस प्लेटफॉर्म पे आयोजित की जाती है। तो इसका आंसर होगा यह सेंटा द्वारा डिजिटल रूप से आयोजित की जाती है। जैसा कि आप पिछला बार टीएनए राउंड 1 टीएनए राउंड सेकंड का एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद सवाल है आपका, सवाल है कि झारखंड टीएनए परीक्षा में आम तौर पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वधुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, शिक्षक के पढ़ाने के तरीका के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे और विषय ज्ञान को अपडेट करने पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। परीक्षा की तैयारी करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है जिसको जानेंगे। परीक्षा का पैटर्न जो होगा वो टीएनए सेकेंड राउंड में अक्सर साइंस मैथ टीचिंग मेथोडोलॉजी के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादा एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें टीचिंग से संबंधित पूछा जाता है, मैथ से पूछा जाता है, साइंस से रिलेटिव पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अभ्यास करना, सेंटा की आधिकारिक वेबसाइट पर टीएनए सैंपल पेपर का अभ्यास करें। ठीक है, टीएनए एक सैंपल पेपर देता है जो सेंटा ऐप्स पे आपका अवेलेबल है। आप सेंटा ऐप्स पे जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी के लिए वहां पर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यास कर सकते हैं। चलिए इसके बाद है समय सीमा। समय सीमा आपका क्या रहने वाला है, तो परीक्षा 3 घंटे के भीतर पूरी करनी होती है। ऐसे तो समय 2 घंटा ही दिया जाता है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां कम से कम 20 मिनट आधा घंटा पहले पहुंचना होगा। ठीक है, इसके बाद इसलिए ऑनलाइन प्रश्नों का अभ्यास करना। ठीक है, ऑनलाइन प्रश्नों का अभ्यास करना। इसके बाद यह जानकारी 2024-2025 में आयोजित पिछले टीएनए राउंड के आधार पर प्रदान की गई। मतलब जो भी अभी तक हमने सूचनाएं दी, जानकारियां दी टीएनए के बारे में, टीएनए राउंड 3 के बारे में, वो पिछली बार जो टीएनए एग्जाम हुआ था उसी के आधार पर, उसी के बेस पर हमने सारा कुछ आप लोगों को बताया। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव था। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।